नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। दोस्तों, चमत्कारी टोटके चैनल में हम आपको दिखाते हैं बहुत ही अनोखे चमत्कारी टोटके, कुछ चमत्कारी उपाय, कुछ चमत्कारी सरल टोटके। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चमत्कारी टोटके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दें ये एक चीज। आइए जानते हैं ये एक चीज क्या है और इससे जुड़ी हमारी ये प्यारी सी छोटी सी कहानी। दोस्तों, ये कहानी है बाज और किसान की। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। ये बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी ज्यादा शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने पूछा कि क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। तब उस आदमी ने ये जवाब दिया, हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ते हुए देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस आकर डाल पर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वो व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वो किसान उस दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। तब किसान ने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी बाज और किसान से जुड़ी हुई। हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो चुके होते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की या कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हैं जो आपके सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो दोस्तों एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं जिस पर आप बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी बाज और किसान की। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताइए। आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी कहानी उनकी जिंदगी बदलने के काम आ जाए। तो दोस्तों, देखते रहिए चमत्कारी टोटके चैनल।